प्रभु यीशु का जुआ, विश्राम और मुक्ति की ओर। मत्ती 11 का 28 से 30। हे सारे थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये शब्द किसी मजबूरी में कहे गए वाक्य नहीं थे। ये प्रभु यीशु की कोमल और करुणा से भरी पुकार थी, जो हर उस आत्मा के लिए थी जो अपनी जिंदगी के बोझ तले दबी हुई है। आज के समय में कौन ऐसा इंसान होगा जो अंदर ही अंदर नहीं टूटा है? कितने लोग दिन भर मुस्कुराते हैं और रात को आंसुओं के साथ सोते हैं, उन सवालों और पछतावों के साथ जो उन्हें चैन से जीने नहीं देते। हमारे कंधों पर सिर्फ काम का वजन नहीं है, बल्कि रिश्तों की दरारों का, पाप की ग्लानि का, अधूरी आशाओं का और अंतहीन उम्मीदों का धुंधला भार भी है। इस जीवन की दौड़ में हम थक चुके हैं, मार्गदर्शन की तलाश में अनेक मोड़ मुड़ते हैं, लेकिन अक्सर हम उस शून्य शांति की खामोशी में केवल अपनी आत्मा की चीख सुन पाते हैं। ऐसे में यीशु मसीह हमें आमंत्रित करते हैं, मेरे पास आओ। वहां कोई शर्त नहीं, कोई जात पात, कोई धर्म का बंधन नहीं, बस टूटे दिल और थके शरीर चाहिए, क्योंकि वही उनके प्रेम की गोद के लिए उपयुक्त है। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये विश्राम आराम गाह या छुट्टी नहीं, ये मन की शांति, आत्मा की राहत और जीवन की पुनर्स्थापना है। जब वो कहते हैं मेरा जुआ अपने ऊपर लो, तो वो हमें अपने अधीन नहीं करना चाहते, बल्कि उस साझेदारी में बुलाते हैं जहां हम अकेले जीवन नहीं जीते। वो जुआ जिसमें हमारे जीवन की दिशा होती है और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला एक प्रेमी उद्धार करता होता है। वो कहता है मेरा जुआ सहज है, क्योंकि उसमें न दबाव है, न भय, न झूठे आश्वासन। उसमें केवल प्रेम है, रहमत है और वो सत्य जो हमें बंधनों से आजाद करता है। यीशु स्वयं विनम्र और कोमल है। वो डांटते नहीं, सहलाते हैं। वो तोड़ते नहीं, बनाते हैं। जब हम उनका जुआ लेते हैं तो केवल बोझ नहीं बांटते, बल्कि स्वर्ग की शांति को अपनी आत्मा में उतरता हुआ महसूस करते हैं। आज जब दुनिया शोर से भरी है, जब सोशल मीडिया की चकाचौंध में हम अपने आप को खो रहे हैं, यीशु की ये कोमल आवाज मेरे पास आओ एक अमूल्य न्योता बन जाती है। क्या आप थके हुए हैं? क्या पापों ने आपको भीतर से जकड़ रखा है? क्या आप अकेलापन, निराशा और डर से लड़ रहे हैं? तो आज यीशु कह रहे हैं मेरे पास आओ, क्योंकि मेरा विश्राम तुम्हारे लिए है। वो आपको दोष नहीं देगा, वो आपको अपनाएगा। वो आपके आंसुओं को पोंछेगा और आपके जीवन में एक नई शुरुआत देगा। ये आमंत्रण कभी पुराना नहीं पड़ता, क्योंकि यीशु का प्रेम कालातीत है। तो आइए अपने जीवन का वो भार जो अब तक हम अकेले ढोते आए हैं, उसे प्रभु यीशु के चरणों में रख दे। उनका जुआ उठाए जो हल्का है, सुखद है और उस स्थायी विश्राम का अनुभव करे जिसकी हमारी आत्मा को सदियों से तलाश थी। प्रभु यीशु हमें बुला रहे हैं, न केवल विश्राम देने के लिए, बल्कि हमें नया जीवन देने, उस सत्य में चलाने जिससे हमें सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। इसलिए आज यही समय है निर्णय लेने का कि हम थकावट नहीं, बल्कि तपस्या से जन्मे विश्राम को अपनाएं। भय नहीं, बल्कि विश्वास को चुने। संसार नहीं, बल्कि उद्धारकर्ता को गले लगाए। यीशु के शब्द सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, वे जीने के लिए है। मेरे पास आओ। और यही वो क्षण हो सकता है जब आपकी आत्मा वास्तव में विश्राम पाए।